अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सर सबसे पहली खबर तो आज की पीपल्स पार्टी ने अपना सीईसी का इजलास मुहर कर दिया है। अच्छा जी, ठीक हो गया। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हैं और ये भी और मौलाना से राब्ते भी हैं। बिल्कुल। ये आपको याद होगा कि हमने ये कही थी बात कि पीपल्स पार्टी वो उज़र ढूंढ रही है कि इस्तीफे वाली बात से हमने कैसे निकलना है। ठीक है। और वो उज़र पेश करेंगे और मौलाना साहब उनको रेस्क्यू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम और दे देंगे कि भाई यार आप पीडीएम का इजलास अभी तक बुलाया गया था, इन्होंने कोई डेट नहीं दी। बिल्कुल। ये इंतज़ार कर रहे थे कि 5 अप्रैल को उनका इजलास होगा, वहाँ जो फैसले करेंगे उसके बाद अपना लायामल बनाएगी पीडीएम। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना। और मौलाना साहब मैंने कहा था इनको वक्त देंगे। बिल्कुल। अब जरदारी साहब का फ़ोन गया है मौलाना को। बिल्कुल। ज़राई ये बता रहे हैं कि 2 बातें हुई हैं। अच्छा। एक तो कल जो आपके हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जी, उन्होंने एक ऐसी बात कर दी जो उनके कद से ना छोटी बात थी। अच्छा। या कह दें कि फिर उस उनके कद से बहुत बड़ी बात थी। ठीक है। यानी अपने कद के मुताबिक बात नहीं की उन्होंने कहा जी उन्होंने मौलाना फजल रहमान पे ये इल्ज़ाम लगाया जी कि 2018 के इलेक्शन में मौलाना ने एस्टेब्लिशमेंट से मदद ली थी। अच्छा। अगर एस्टेब्लिशमेंट से मदद ली होती तो वो इलेक्शन जीत न जाते। एग्जैक्टली यही निकलना है। तो फिर ठीक है ना, क्यों फिर होते? ठीक है ना। बाहर बेचारे क्यों फिर रहे होते बिल्कुल। ऐसे कर फिर भी अभी भी मेरे ख्याल उनकी 10-15 सीटें हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। वो मुतहदा मजलिस अमल के नाम से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो ये इस बात पे एक तो जरदारी साहब ने उनको मौलाना को कि मौलाना साहब को रिएक्शन ना दें इस पर। ठीक है। कोई ऐसा जी जैसे सुबकी हो बिलावल की, ठीक है, या पीपल्स पार्टी की, या फिर जरदारी साहब की। दूसरी बात वही बात जो हमने की थी कि थोड़ी जी मोहलत दे दियो। बिल्कुल ठीक है। वो मौलाना ने को एतमाद में ली गए इस हवाले से। हाँ जी। कि वो थोड़ा सा आगे कर लें, फिर रमज़ान की बातें, फिर ये वो। और ये जो मेरी इत्तला है वो ये कि मौलाना ने कहा है कि चलो करते हैं कुछ। अच्छा। यानी अगर डिले हो भी जाए 5 के बाद भी, बिल्कुल, लेकिन इस पे जो रौला शोला है वो डालेंगे नून लीग वाले कि जल्दी करो जल्दी करो। अब नून लीग वाले हम ये बात कर चुके हैं, मेरे ख्याल बार बात दोहरानी नहीं चाहिए। ये भी हमने ये कहा था कि ये भी जवाब ढूंढ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को कैसे निकालना है पीडीएम से। क्योंकि जो एक फ्रेंडली अपोजिशन के तौर पे काम कर रही है, हाँ जी, आपकी पीपल्स पार्टी, तो वो पूरी अपोजिशन का नुकसान होता है उसमें। अच्छा, एक कमज़ोर हुकूमत हो, नाहल और नालायक हुकूमत हो, हुक्मरान हो, तो उनके खिलाफ अपोजिशन को बहुत अग्रेसिव होना पड़ता है। ठीक है। अगर हुकूमत काम कर रही हो, हाँ जी, आपके इमरान खान, हाँ जी, अगर काम कर रहे होते, बिल्कुल, अच्छा काम कर रहे होते, तो अपोजिशन को मौका ही नहीं मिलना था। वो हर बात का उनके पास हुकूमत का जवाब होना था, जनाब इसलिए हम ये कर रहे हैं, देखिए इससे ये फायदा हुआ। ठीक है। बिजली इतनी सस्ती हो गई है, हाँ जी, आलू में तेल की कीमतें गिरी, ठीक तो हमने जनाब पूरा जितना भी पाकिस्तान का था उस वक्त कैपेसिटी, हाँ जी, उसके मुताबिक भर लिया था जनाब, बिल्कुल, $9 पे लेके। ठीक है। तो ये वो आप देखें ना, पेट्रोल हम फ्री दे रहे हैं, वो इंडिया का भी एक चक्कर बना हुआ है पेट्रोल वाला। अच्छा। इंडिया ने एक चालाकी की। हाँ जी, देखे हुकूमतों का फ़र्क। हाँ जी, जब तेल सस्ता हुआ है ना, हाँ जी, $9-10 पे आ गया, इंडिया ने उसी दौरान जितनी उनकी कैपेसिटी है प्राइवेट और स्टेट के तौर पे, हाँ जी, उतना ही उन्होंने खरीद लिया। ठीक है। और भर गया। उनके अब वो ज़खायर जो है ना, वो जहाँ वो ज़खीरा करते हैं, जी जी, डिपू कह लें, जो भी कह लें उनको, वो इस वक्त भरे हुए हैं। ठीक है। उनका फड्डा चल रहा है सऊदी अरब के साथ। ओके। सऊदी अरब कह रहा है जो तुझे तेल दिया ना सस्ता, इन्हों सस्ता बेचो, ठीक है ना, फिर शर्त लगाओ। वो कह रहे हैं कि जनाब ये, बल्कि जो खारजा वजारत खारजा की सतह में दोनों मुल्कों के दरमियान बड़ी तलखी हुई है। अच्छा, ठीक है। वो कह रहे हैं जनाब आप सऊदी अरब वाले साहब, आप जो हमें
2 दौरे किए हैं मोदी ने सऊदी अरब के। वो कह रहे हैं कि भाई जी ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं आप, वो कह रहे नहीं भाई जी ऐसे अपना हिसाब लाना। साड़ी भी दुकान चली है। वो कहते हैं हमारा, फिर वो ये सारा मसला बनो। और ये भाई साहब जो है ये खरीद ही नहीं सके थे, बल्कि एक ऐसा बहरान पैदा हो गया था, ठीक है ना। यूं ही तेल इन्होंने महंगा किया दोबारा 3 दिन बाद ही जी, तो एकदम वो सारे पेट्रोल पंप खुल गए। बिल्कुल बिल्कुल। हर पेट्रोल पंप के ऊपर वो खड़ा हुआ था, वो टैंकर खड़ा हुआ था, पेट्रोल मैनेज नहीं कर सके, मैनेज ही नहीं कर सके उसको। और जितने इनके वो है कैपेसिटी इंडिया में तो शायद 64 दिन तक वो ले जाते हैं, ठीक है। हमारी तो नहीं, तुम्हारी वो 20-21 दिन की, ठीक है ना, ठीक है। तो उनके पास हालांकि इतना बड़ा मुल्क है वो, हाँ जी, लेकिन ये होता फर्क होता है बिल्कुल। अच्छा अब आ रहे हैं उधर ही, सॉरी मैं आ रहा हूँ जरदारी साहब और मीडियम और मौलाना ने हमारी इतला थी कि उनको थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक है, रेस्क्यू करना है, ठीक है। अब जो इनकी असल हो गया ना मसला, वो कहते हैं हमसे बिलावल साहब ने कहा है कि नून लीग हमसे जलती है, ठीक है, उन्होंने को जल्दी उनकी आपसे ज्यादा सीटें हैं, बिल्कुल है कौमी असम्बली में, सूबे पंजाब में आपसे कई गुना ज्यादा सीटें हैं उनकी, और सारे मामला चल रहे हैं। अब ये वो कर जो सेनेट वाला रौला पड़ा हुआ है ना, हाँ जी, कि 27 बंदे मौलाना ने, अब मौलाना और नून लीग और दीगर जमातें वो अपोजिशन के एक पेज पर है, बिल्कुल, एएनपी और पीपल्स पार्टी सिर्फ 2 जमातें एक पेज पे है, ठीक है। अब इन्होंने जैसे कल वो आपके दोस्त हैं आजमजीत तारड़, हाँ जी, बड़ा सियाना बंदा है यार, अच्छा, बहुत जीनियस आदमी है। उन्होंने गेम डाली है कि 27 बंदों का एक ग्रुप बना लिया है सेनेट में अपोजिशन वालों का, बिल्कुल। ये तो 30 बना के ले गए थे ना वो बाप वालों को मिला के, हाँ जी, वो सारे अलग वो कहेंगे हमारी अपोजिशन, असल अपोजिशन ये, हम ये बैठे हैं, इनसे 27 बंदे होने नहीं, वो बाप वालों को तो पता ही नहीं क्या करना है उन्होंने, बिल्कुल। आप देखें ना, है हुकूमत का हिस्सा, हाँ जी, बैठे होंगे अपोजिशन में, ठीक है ना। वही बातें जो मुशर्रफ दौर में मौलाना साहब कर रहे थे, हाँ जी, वहाँ केपी में हुकूमत थी और यहाँ वफाक में अपोजिशन लीडर थे। अब 27 उनके पास है और 23 बनते हैं पीपल्स पार्टी और एनपी मिला के, सारे मिला के, उसके असरात लेकिन जो हैं वो कौमी असम्बली तक पहुँच गए हैं। अच्छा, कल कौमी असम्बली में इजलास था और वहाँ जो रूटीन की कार्रवाई के बाद वो वक्फा सवालात था, कोरोना चरोना मुख्तलिफ पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ आर्डर टाइप, तो वो नून लीग वालों ने वो उनको फ्लोर मिल गया, लेकिन आप करें बात। तो आपके दोस्त हैं हुसैन तारक साहब, ठीक है, मैंने उन्होंने कहा कोरम पूरा नहीं है, बंदे पूरे नहीं, 86 बंदे क्यों, बिल्कुल। अब डिप्टी स्पीकर मेरे कल कर रहा था तो उन्होंने कहा कि बंदे गिन लो जी, बंदे कट गए, कोरम टूट गया। अच्छा, बाहर निकल के वो कह रहे हैं अपने साथियों को, कितना फिर ले कल लेना ना साढ़ा कुआरी कोरम तो रहा सी, लेकिन उससे एक दिन पहले पीपल्स पार्टी वाले कोई फ्लोर मिला मेरे को किसी बात के लिए, शायद बिल कोई जमा, प्राइवेट बिल जमा करवाना था जगह, तो उस पर नून लीग वाले ने कहा था कोरम पूरा नहीं, चलो तो कल पीपल्स पार्टी, यानी वो काम जो को बंदे करना है, इनका मुंह बंद रखना है, इनको काम नहीं करने देना अपोजिशन को, उस तरह से ये आपस में करी जा रहे हैं, बिल्कुल। वो उसको कर रहा है और ये उसको कर रही है, ये उसको कर रहा है। सर जिस तरह भी आपने बात की ना कि पीपल्स पार्टी समझ रही है कि सब तगड़ी ऑपोजिशन वो खुद कर रही है, जिस तरह बिलावल साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैरपुर में, वो कहते हैं जी असल ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी कर रही है तो बाकी ऑपोजिशन सारी ऑपोजिशन कर रही है। यार वो मैंने बता दिया कौन किसकी कर रहा है, वो सारे यार ये सारे जो ना अपोजिशन वाले सारे इकट्ठे हैं, वो तो अपना पूरा शोर मचा रहे हैं। हाँ, जो रिलैक्सेशन मिल रही है हुकूमत को जी, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से मिल रही है, ठीक है। आपको देखा ना, कल उन्होंने कहा, जब उन्होंने कहा हम उसको नहीं मानते गिलानी को अपोजिशन लीडर, पहले तो उन्होंने कहा तो जब सेनेट का इजलास होगा चला जाऊंगा, बिल्कुल। भागे भागे गए, जाके बैठ के दफ्तर वहाँ 2-3 कमेटियाँ बना लूँ के, तो उसमें वैसे वो जो कमेटी है जजेस के तो उसमें आजम तारक को डाला उन्होंने, बिल्कुल, ठीक है ना। वो अपोजिशन जाने देना, हर जमात से बंदे आने होते हैं, वो भाई जी वहाँ फटाफट जाके बैठ गए, ठीक है।
यार कोई वाकयातन गड़बड़ ना हो जाए ऐसे थोड़ा होता है वैसे, लेकिन वो अपने उन्हें जाकर दिखा दे कि देखो जी मैंने काम कर दिया, ये ठीक है, काम करना शुरू कर। इन अब ना वो एक दूसरे को उस तरह तू मैं किक आउट वो वाला चक्कर निकल, ठीक है, वो जैसे मैंने कहा ढीला डाला, हाँ जी, अलायंस हाँ जी, इस टाइप चलेगा। मौलाना साहब को लगे हुए हैं, ठीक है, खुशियों में, ठीक है, कि कोई उस तरीके से ना हो। अब उन्होंने भी कह दिया है, जरदारी ने भी, हाँ जी, ठीक है ना। तो वो अभी मैं सऊदी अरब की बात कर रहा था, हाँ जी, तो सुना आपके वज़ीर आज़म भी हाँ जी सऊदी अरब जा सर, रहे हैं। लेकिन उनसे पहले मैं अगर आप इजाज़त दें तो एक और सवाल आपसे पूछूंगा। वही कर लें यार, पहले सऊदी अरब वाला बात कर लें। अच्छा दूसरा कर लें जो मैं कहते हैं मुतलका चीज़ है वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की मुलाकात, अच्छा फिर तो उसमें भी कोई इन्होंने मशवरे सलाह मशवरे किए हैं यार। वो आप जो खबरें लेके आते हैं ना, हाँ जी, वो जो फैसले होते हैं, जो बाहर निकलती है खबर, जी जी, वो हफ्ता 10 दिन पहले हमने बयान कर दी होती। ठीक है, हमने ये कहा था जब मौलाना मिलने गए हैं मरियम से, हाँ जी, उस दिन भी हमने एक वीलाग किया था, उससे अगले दिन भी वीलाग किया था ठीक है, कि आपके हमजा शहबाज जो है वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है उसमें वजारत आला पंजाब में, ठीक है, इन हालात में, ठीक है, कि ये काफ लीग के साथ और वो पीपल्स पार्टी वाला फार्मूला, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो कहते काफ लीग वाली तो हमें कबूल ही नहीं। ठीक है, मरियम ने कहा कि हमजा क्यों नहीं, हाँ जी, मौलाना से कहा, ठीक है, हमजा ने वो ऐसे गोल गोल सब, अब वो बताया उन्होंने अब्बा जी को जाके, अब्बा जी के साथ मुशावरत की है हमजा शहबाज, ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि बड़े भाई साहब ते नहीं मान रहे अच्छा, तब्दीली थे, और मेरा भी आपको ये मशवरा है हाँ जी, हमजा का कि चुप करके बैठ जाओ अभी, अच्छा, जब हालात होंगे हाँ जी, इनका तख्ता उल्टने के पंजाब में, जब हमें फ़ायदा होगा उससे सियासी, ठीक है, तब करेंगे। ठीक है, सरदस्त कोई ऐसा पंगा शंगा लेने की या कोई वादे भाई पीपल्स पार्टी वालों के साथ खास तौर पे, अच्छा, पीपल्स पार्टी वालों से, वो आपके बिलावल ने तो कुछ और बात की है, हाँ, ठीक है हाँ ना, जी, उन्होंने एक दाना डाला है, ठीक है, लेकिन उस दाने का मतलब इन्होंने जो निकाला है नून लीग ने, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, बोला वो क्या दाना डाला उन्होंने ये कहा है कि हम हमजा और शहबाज शरीफ बात करेंगे, मरियम से बात नहीं करेंगे। हाँ मरियम से बात करेंगे। अब उसका मतलब क्या ले रहे हैं नून लीग वाले, और बिलावल ने भी खुद वजाहत कर दी है। नून लीग वाले कह रहे हैं कि हमजा से और शहबाज शरीफ से हाँ जी, बात करना तो आपकी मजबूरी है भाई। अच्छा, वो इसलिए कि पार्लियामेंट के अंदर जो लाहे अमल बनाना होता है अपोजिशन ने, अपोजिशन लीडर पंजाब में हमजा है, हाँ, और वफाक में शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में है, हाँ जी, तो उनसे बात ना करके तो फिर ये अपोजिशन कैसे चलेगी। ठीक है, असल में वो उससे मतलब जो मर्जी निकाले लोग, हाँ जी, ये निकालेंगे मरियम से बात नहीं करेंगे। मरियम जब सियासी सतह पे बात होगी, हाँ जी, सियासी मतलब पीडीएम का इजलास हो रहा है, वहाँ मरियम बैठी है, तो वो कहेंगे ना मरियम को बाहर निकाले, हमजा को अंदर लेके आओ। ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता। उन्होंने एक गेम डाली है, बाहर ये तासर आम लोगों को ये मिले कि जनाब मरियम को उसी कट देता जी, अच्छा, अपने कागजात, ठीक है, और हमारी सिर्फ जो बात होगी वो होगी हमजा से और शहबाज से। लेकिन मतलब इसका साथ ही ये कह दिया क्योंकि अपोजिशन लीडर वो है। अब जब सियासी जमातों का इजलास हो रहा होगा, पीडीएम का इजलास हो रहा होगा, हाँ जी, तो फिर तो मरियम ने वो सख्त लाइन ली है ना, हाँ जी, फिर मरियम को तो इग्नोर नहीं करते। मरियम ने सख्त लाइन ली है, वो जो हम कह रहे हैं ना, वो जवाब ढूंढ रहे हैं, कड्डो इन्होंने पीडीएम को, बिल्कुल, वो मरियम ही कन्वे कर रही है और अपने पीडीएम के दीगर लीडरों को, और मरियम ही कन्विंस कर रही है उन्हें। ठीक है, ये है, ये सारी वो ये मसला बना हुआ है पीपल्स पार्टी के लिए कि वो कैसे अपना वो फेस सेविंग कैसे करनी ठीक है, है, जो हमने कर लिया है बाप के साथ मिलके सेनेट में। उसके बाद अवाम सारी दुनिया कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, हाँ जी, गलत नहीं कह रहे वो, कि पीठ में छुरा घुमा, बल्कि एक सियासी बड़े सियासी लीडर ने आपस में बातें हैं उनकी, तो वह कहिए तो यार तारपीडों का किरदार अदा कर रही है। अच्छा, हाँ, वो आप दोस्त के नीचे नहीं जाके लग जाती, जी जी, नीचे छुप छुपा के जाती है, बिल्कुल, ठीक है ना, और वो आप दो उड़ा देती है, ठीक है, जहाज उड़ा देती है, बहरी जहाज। बिल्कुल, वो कहते ये तो पीपल्स पार्टी पीडीएम के तारपीडो है। ठीक है, ये बात की है बड़ी सतह के लोगों ने। ठीक है, अब मैं नाम लूंगा तो क्योंकि वो टेलीफोनिकली बात थी,
और कुदरती तौर पे एक बंदे के मेरे पास बैठा हुआ था, ठीक है ना, तो मैं अपना नाम लूँगा, वो मुझे कहेगा यार तूने वो मेरा नाम ले दिया, ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं इस हद तक मामला हो गया गड़बड़। शहबाज शरीफ बात जा रहे हैं, शहबाज शरीफ हमने ये कहा था जब आपने मरियम की बात की थी पिछले दिनों, चेकअप करवाया था उन्होंने शहबाज शरीफ ने, याद है जी जेल में, तो मैंने कहा जनाब मरियम को छोड़ो, मरियम को छोड़े, ठीक है, आप पता करेंगे शहबाज शरीफ तो नहीं बाहर जा रहे, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब जाएंगे इलाज करवाने जाएंगे, यार तो मेरे तो वैसे देखने लग जाता है अजीबो गरीब यार, ठीक है, इलाज करवाने जाएंगे, ठीक है। इलाज करवाने में को क्या प्रॉब्लम है, इलाज करवाने, नहीं इलाज करवाने जाना चाहिए, लेकिन इलाज नहीं, लेकिन वो आएंगे, अच्छा ऐसे नहीं वो थोड़ी देर इजाजत लेके जाएंगे ना, वो ठीक है, टेंशन न लिया कर यार। अच्छा सियासी तौर पे वो चले, शहबाज शरीफ तो लंदन जाएंगे, इमरान खान सब सऊदी अरब जा रहे हैं यार, सऊदी अरब जा रहे हैं। वो हमारे एक दोस्त थे वहाँ सफारत खाने में, पाकिस्तान आए थे, उन्होंने मुझे बताया था कुछ अर्सा पहले, अच्छा जनाब पाकिस्तान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए, कतर के साथ भी मामला ठीक हो, अगर पाकिस्तान आप जल्द सुनेंगे, हमने ये खबर दी थी, आप जल्द सुनेंगे कि सऊदी अरब का कोई वजीर खारजा टाइप या नया वजीर खारजा या कोई शहजादा पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है, जनवरी में हमने कहा था सुनेंगे, जनवरी फरवरी में ये कहा था, ठीक है। और उसके बाद जनवरी फरवरी के बाद मार्च ही गुजरा है ना, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन ये कि जा रहे हैं आपके वज़ीर आज़म साहब, मामला कुछ बेहतर हो गए, ठीक है। तो वो जहाज में तो उन्होंने वो जो उनको बुरा वाला कहा था, शाही तर्ज़ हुकूमत पे उन्होंने जो तनकीद की थी, हाँ जी, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के जहाज में, उन्होंने कहा जहाज वापस लिया। इनको किसी ने समझाया कि यार इस तरह नहीं चलते थे ना, आते नहीं हुकूमत चलती होती ना, मुल्क चलते होते ने, ठीक है, पैर पूर फड़ने पैंदे में वो बाजवा साहब और रहील शरीफ सारे मामला, और वो इसलिए भी बुलाया है, जो हमने कहा था ना रहील शरीफ को एक टास्क सौंपा है उन्होंने कि इनको बता दो कि वो जो अपोजिशन है उसके साथ वो सलूक ना किया जाए जो हम करते हैं, जो हम करते हैं, तो वो उसमें भाई वो ऐसे मामला में बातें होंगी, देखना वो आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा सा, इमरान खान ना एनआरओ नहीं दूंगा, हाँ जी, एनआरओ तो वो मांग ही नहीं रहे इनसे, और ना ही इनसे किसी ने पूछ के एनआरओ देना है, एनआरओ जिन्होंने देना है सारी दुनिया देख रही थी कि नवाज शरीफ इमरान कह रहे नहीं आखिरी वक्त तक कबीना का इजलास हो रहा, मुझे कबीना के एक रुकन ने फ़ोन किया, हाँ जी, उस दिन, अच्छा, जिस दिन वो इजलास हो रहा था, वो नवाज शरीफ को बाहर जाने का मामला था, हाँ जी, तो उसने मुझे पूछा कि क्या फैसला आने वाला है, अच्छा, मैंने उन्हें बताया कि साहब जो अदालत का मूड है, हाँ जी, मैं उन्होंने अपने किसी बंदे से नहीं पूछा, ये फवाद चौधरी का फोन आया, ठीक है, ओके हो गया, फवाद चौधरी साहब ने मुझसे पूछा कि क्या लग रहा है मूड, क्योंकि मुझे समझे मुझे बड़ी सूझबूझ है कोर्ट की रिपोर्टिंग की, बिल्कुल, मैंने जमा तफरीक लगा के कह दिया कि वो जा रहा है, ठीक है, तो उनके लिए वो हैरत की बात थी, हाँ, फवाद चौधरी साहब ने हैरत, यानी उनकी लहजे से हैरत झलक रही थी कि है बाहर जान दे रहे हैं। फिर उनसे तो मैंने बात नहीं की, फिर मेरे बैठे हुए साथ एक दोस्त, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये फवाद चौधरी साहब ने हैरत का इजहार किया है इस पर, तो मैंने कहा यार मैंने उन्हें बता दिया है कि ये जिन लोगों का फैसला है, हाँ जी, और बेंच के जजेस के नाम मैंने बताए, ठीक है, तो वो उसने जाना ही जाना है, ओके, वो रुकना नहीं है, तो वही हुआ, शाम तक वो फैसला हो गया जनाब, जाने दें, और जब ठीक होंगे तब आना, खेती होने की लोड़ नहीं, ठीक है। तो ये सारा वो जी हाँ, इन्हीं इमरान खान साहब ने आज एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी हैरत हो रही है, बल्कि उन्होंने अंग्रेजी में लफ्ज़ इस्तेमाल किया पजल का, कि जो अमेरिका वो मौसमियाती तब्दीलियों पे कॉन्फ्रेंस बुला रहा है, वो यार वो मेरे ख्याल इनको समझ उन दिनों या शायद ये वो रात वहाँ रात होती है या दिन होता है, किस तरह का चक्कर होता है, जब वहाँ उन्होंने ट्वीट करके बताया था, हमने तो उसी दिन बता दिया था, हाँ जी, कि भाई जी सामने बुलाया, यार मस्ती भी कर रहे हैं ना, मसला है सिर्फ ये नहीं है कि बुलाया नहीं, चलो वो कहते हैं यार चलो छोड़ो, उन्होंने छोटे छोटे मुल्कों को बुलाया, बिल्कुल, बुलाना क्या था, अपने कमरे में बैठ के सामने कैमरा लगा के वीडियो लिंक के जरिए बात करनी थी ना, तो उन्होंने कड़े नो तितर बटेर खिलाने से, वैसे बटेर वाले बंदे है को गीला तितर सुखा तितर काला पीला सारे तो बंदे हैं, अच्छा,
वो खैर वो जनाब इनको अब पता चला है कि शायद कि मैंने बहुत काम किया हुआ है, अपने पैसे गिनवाया है, जवाब दिए एक तरह से उनको, जनाब तुम अभी मेरे बारे में सोच रहे हो। उन्होंने कहा कि भाई हमें आपके तजर्बे की कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ जी। बच्चे सिखा छोटे मुसलमान मुल्क, उसमें ज़रा वो उन्होंने किया है। चलो अल्लाह ताला यार इनको मौलाना साहब को कुछ ठीक है। सर आखिरी बात ये कि जहांगीर तरीन साहब का मुस्तकबिल क्या, वो किस पार्टी में जा रहे हैं? यार ये फाइन जितनी मर्जी फैला लें लोग कि पीपल्स पार्टी से भी राब्ते, जब यूसुफ रज़ा गिलानी का था इलेक्शन बतौर सेनेटर, तो ये जनाब कहा जा रहा था कि जहांगीर तरीन ने 13 भेज दिया, खसूसी 13 हरकत में आ गया। हमने कहा था यार वो तो ज़ाती फातिहा खुदा पढ़ने गया है फैसलाबाद में, तो राजा रियाज तक को उसने नहीं कहा था कि किसको वोट देना है, तो वो तो अपने काम करता फिर रहा। तो वहाँ लेकिन अंदर खाते इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार भी तो हैं ना रिश्तेदार, उनको इन्होंने कहा था कि यार गिलानी लो। ठीक है। अब जो आपके इमरान खान हैं वो कानों के कच्चे आदमी हैं। अच्छा। उनको कान भरता रहता है, आजम खान टाइप लोग, कोई और यार इधर उधर। ठीक है। तो समझ आंधी होती है ना, तो ठीक है ना, वो और इर्द गिर्द जी ठीक है ना, तो कान भरते रहते हैं यार ये देखो ना पीपल्स पार्टी की हिमायत कर गया और ये कर गया वो कर गया। तो और फिर शुगर माफिया में आपके पास कोई लफ्ज़ होना चाहिए कि मैंने जहांगीर तरीन को भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल। एक लफ्ज़ कहने के लिए ये सारा इन्होंने फंसा दिया वो लोग। अच्छा। अब उनमें केस FIA ने ये बनाया हुआ है, उनके इन्होंने 3 अरब 14 करोड़ रुपए का माली फ्रॉड किया, मालियाती फ्रॉड किया। ठीक है। जब मिल बंद थी और लेकिन चालू ज़ाहिर करके पता नहीं क्या पैसे खर्च करके कैसे करा के इतने पैसे निकाल के ले गए। वो उन्होंने बेल करवा ली अपनी। हाँ जी। और 10 अप्रैल तक है एक अदालत से, और दूसरी बैंकिंग से अली ने भी करवा ली। हाँ जी। अली जहांगीर उनके बेटे ने। हाँ जी। अली तरीन ने। वो भाई जी अब वो कह रहे हैं कि यार ये सारा कुछ मुझे मीडिया ट्रायल मेरा हो रहा है, ठीक है, कहीं और से वही मनीगाला वाले वही कर रहे हैं। उनकी बातें सुन के ये लगता है खुद ही में से आदमी है कि वो शायद नून लीग में चले जाएं, क्योंकि नून लीग में एग्रेशन है। ठीक है। और उनकी मुखालफत ज़ाती सतह तक पहुंची हुई है इमरान खान के साथ। ठीक है। नून लीग वाले और ना इनको लेना है ना उन्होंने जाना। ठीक है। पीपल्स पार्टी के साथ उनके हेलो हाई हो सकती है, लेकिन जो मुझे पता चला है और जो मैंने इनको करीब से नहीं देखा हुआ, लेकिन इनकी शख्सियत के बारे में जो मैं ऑब्जर्व किया हुआ है, वो ये है कि ये सियासत से वैसे ही लातल्लक हो जाएंगे। अच्छा। पार्टियों के साथ अपना जैसे बड़ा अमीर आदमी जा रहा है, JDW भी CEO है बड़ी, और पाकिस्तान के बड़े सनतकारों में से वो जो जैसे मलिक रियाज साहब हैं, ठीक है, किंग बना के रखते हैं। किंग में करनी होगा यार, ये पीछे बेचारा पीछे रहेगा, उस सतह पे नहीं जाएगा, बस सिर्फ अपनी खाल बचा के ना, ठीक है, निकलने की कोशिश करेंगे कि यार PTI के साथ भी डायरेक्ट फंडा ना लूँ, ठीक है, नून लीग की भी हमदर्दियाँ ले लूँ और उनसे भी ले लूँ, मेरा कारोबार भी चलता रहे। तो वैसे कहते हैं कि ये साफ सुथरे आदमी है, रिकॉर्ड इनके पास पूरा है। ओके, बिल्कुल। वो ऊपर से किए हुए वारदात डाली हुई है उन्होंने, कागजों में सारा कुछ इनका पूरा है, फिट है। तो वो इनको याद होगा ना, जब अब इनके बेटे ने लुधियाना से शायद इलेक्शन लड़ा था, जिमनी इलेक्शन फरवरी 2018 में, बिल्कुल लड़ा, और वो शिकस्त खा गए थे, बिल्कुल। और 2018 के जनरल इलेक्शन में इनको टिकट ऑफर हुई थी अली को, बल्कि अनाउंस भी हो गई थी, ठीक है ना। उस वक्त तो इमरान खान को पता ही नहीं चल रहा था किसको टिकट देनी किसको नहीं, अजीब अफरा तफरी मची हुई थी, ठीक है, ठीक है ना। एक मौके पे तो सुना उन्होंने ये भी कहा था जिन्होंने मर दियो यार जान छिड़ाओ, मेरे सिर तो लाओ पार, यानी उनके लिए सोचने काम है। हाँ जी। बंदे के एक बंदे का शख्सियत का और इलाके में तजिया करना होता है शख्सियत। तो अली तरीन साहब जो हैं, इन्होंने टिकट वापस कर दिया था। अच्छा। मुझे याद पड़ता है। हाँ जी। और इन्होंने मैं पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे हर हो रहा है, मैंने इन कामों में नहीं पढ़ना। और फिर इनकी जगह वो शफीक साहब को ये टिकट मिला था कोई इनके हल्के से, और इन्होंने अली तरीन ने उसकी कंपेन में चलाई थी, ठीक है। तो वो निकल भी गए थे। हाँ जी।
इनकी लेकिन ये अब मुझे ये लग रहा है कि ये जहाँ तरीन साहब ने सियासत से दूर ही समझे ठीक है पीछे, मैंने कि हुआ भी तो बहुत पीछे रह के, वो क्या कहते हैं कि पीछे रह के खास लफ्ज होता है, डोरियां लाना नहीं, डोरियां लाने वाली बात नहीं, यानी पस मंजर में रह के काम करेंगे, ठीक है थोड़ा बहुत, ठीक है। जहाँ पे जिसको ताउन चाहिए वाला ताउन दे दिया, दावत दे दिया, उसको भी दे दिया, उसको दे दिया, ये भी तो खुश, वो भी खुश, ठीक है। तो अमली तौर पे किसी जमात में शामिल हो के उस सेक्रेटरी या नायब वाइस चेयरमैन इस तरह की बात नहीं है, कारोबार में फोकस करेंगे, अपने कारोबार में फोकस करेंगे, ठीक है, जो मैं उनके बारे में मेरी ऑब्जर्वेशन। ठीक हो गया, सर ओके ओके जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।